नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने पाकिस्तान में तमाम तर तरक्याती मंसूबों के ऊपर काम रोक दिया है। एक बहुत ही अफसोसनाक डेवलपमेंट नाज़रीन ये हो चुकी है जिसके पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बड़े दूररस नताइज होंगे और इस वक्त चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो भी खतरात का शिकार हो चुकी है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। परवेज इलाही साहब की 4 पसलियां टूट चुकी हैं। डॉक्टर्स ने हिदायत दी है कि इनको हॉस्पिटल में रखना है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल करने की तैयारियां हो रही हैं। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपको देंगे और इसके साथ ही नाज़रीन रमजान पैकेज के अंदर करोड़ों रुपए की करप्शन की जा रही है। इस हवाले से कुछ शवाहिद मंजर आम के ऊपर आ चुके हैं, वो भी आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन नून लीग और पीपल्स पार्टी की आपस की रस्साकशी में पूरा पाकिस्तान जो है वो तबाह कर दिया और इन्होंने पाकिस्तान के तमाम तर इदारों की जई तई फेर के रख दी है। इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पल्ले भी कख नहीं छोड़ा। कोई कहता था हमारा चेयरमैन लगाओ, कोई कहता था हमारा चेयरमैन लगाओ, और अब यही उखाड़ पिछाड़ ड्रामेबाजी और तमाशा जो है नाज़रीन इन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ भी जो है वो शुरू कर दिया है। और एक वक्त में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के 2 सदर जो हैं वो सामने आ चुके हैं। एक नून लीग का है, एक पीपल्स पार्टी का है। ना ही इन दोनों के पास कोई काबिलियत है, ना ही ये कॉम्पिटेंट हैं, ना ही इनमें से किसी को हॉकी की अलिफ बे का पता है, और ना ही जिंदगी में उन्होंने कभी हॉकी पकड़ी है। और इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही काबिलियत है कि ये जनाब ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की मरूसी सियासत का हिस्सा है और इन 2 खानदानों के ये बहुत बड़े चमचे हैं। तो इस क्राइटेरिया के ऊपर 2 लोगों को जो है नाज़रीन एक ही इदारे का सदर लगाया जा चुका है और ये अजूबा जो है नाज़रीन आपको पाकिस्तान में ही देखने को मिल सकता था और अब जनाब ये खुलकर सामने आ चुका है। और दोनों जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी लड़ रही हैं आपस में और बाजिद है कि नहीं जनाब यहां पर चेयरमैन लगेगा या सदर बनेगा तो हमारा ही बनेगा। क्या जनाब ये तमाशा किया जा रहा है। फुटबॉल क्रिकेट के बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी टूट फूट का शिकार। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के 2 सदर सामने आ गए। शैला रजा के बाद वज़ीर आज़म के नामजद करदा तारिक बुगटी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नए सदर मुंतखब हो गए। कांग्रेस के अहम इजलास में 62 अरकान ने उनके हक में वोट दिया। हॉकी फेडरेशन कांग्रेस का खुसूसी इजलास पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में कांग्रेस के 93 में से 92 अरकान ने उनके हक में वोट देते हुए 2/3 अक्सरियत से मुंतखब कर लिया। जनाब अब तारिक बुगटी साहब जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। अब जनाब अगला तमाशा सुने। इससे कबल अभी इंतखाबात हुए, तारिक बुगटी साहब जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। पहले क्या हुआ था जनाब, इससे कबल मंगल के रोज कराची में सैयद हैदर हुसैन के तलब करदा इजलास में तारिक बुगटी के ना आने पर पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और MNA सैयदा शहला रजा को PHF का सदर मुंतखब कर लिया गया था। तो ये जनाब ड्रामा है और खिलवाड़ है और तमाशा है जो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के इदारों के साथ और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के साथ जो है वो नाज़रीन किया जा रहा है। नाज़रीन शाहिद खान अब्बासी साहब ने पहले ये खबर दी थी कि जो नवाज शरीफ साहब की तरफ से और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आटा तकसीम किया गया था उसमें 20 अरब रुपयों की करप्शन हुई थी। और यही केस नाज़रीन इस वक्त रमज़ान पैकेज के साथ भी पेश आ रहा है। जहाँ तक मेरी इतलात हैं पूरा पाकिस्तान के अंदर ये जो रमज़ान पैकेज है नाज़रीन तमाशा बन चुका है, एक खेल बन चुका है। मुख्तलिफ लोगों के घरों के बाहर जो है ये इसके थैले रख के फोटोज़ बना के और फिर वो थैला उठा लिया जाता है। किसी जगह पे उस आटे के अंदर चौकर मिला है, कहीं मट्टी मिली है, कहीं लोगों को घंटों घंटों लाइन के अंदर खड़ा करके उसके बावजूद उनको आटा नहीं दिया जाता। ये तक रिपोर्ट हुआ है कि कुछ खवातीन की आज़ा को छू कर जो है वो उन्हें आटा दिया जा रहा है और उसकी पूरी वोटेज जो है नाज़रीन मैं अपने गुज़श्ता व्लॉग्स में आपको दिखा चुका हूँ और एविडेंस के साथ जो है इन सारी चीज़ों को जो है वो मैं आपके सामने साबित कर चुका हूं। और अब नाज़रीन इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर ये एक वीडियो मुलाहिजा फरमा रहे होंगे जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग हैं जो कि रमज़ान पैकेज के थैलों को खोलकर उसमें से आटा भी निकाल रहे हैं, चीनी भी निकाल रहे हैं, बेसन भी निकाल रहे हैं, उसमें से जो है वो दालें भी निकाली जा रही हैं और फिर उनको रमज़ान पैकेज की उस पैकेजिंग से निकाल के नई पैकेजिंग में डाल के मार्केट में ब्लैक तरीके से जो है वो बेचा जा रहा है। और ये खिलवाड़ जो है यकीनन नाज़रीन किसी ब्यूरोक्रेट की ज़ेरे निगरानी हो रहा होगा और वही इसके सबसे बड़ी बेनिफिशरी होंगे। तो मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि काइंडली जो है इस मामले का ज़रूर नोटिस जो है वो आप लें। ढांडला साहब नाज़रीन अफजल ढांडला साहब ये तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा है और जब तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदम एतमाद लाई गई थी और इमरान खान साहब का तख्ता उलट दिया गया था, ये अफजल ढांडला साहब जो हैं ये सिंध हाउस से बरामद हुए थे और वहां से बैठकर इन्होंने इमरान खान से ये तक कहा था कि जनाब आप जो है वो एक वीडियो फुटेज में मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं वापस आ जाऊंगा।
और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ की तबाही की बुनियाद रखी थी। और अब नाज़रीन चूंकि ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं तो मोहम्मद अफजल खान ढांडला साहब को भी तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकट दे दिया गया सूबाई असम्बली का। इसके ऊपर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, सपोर्टर्स ने सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि ये जनाब हमारे मैंडेट की खिलाफ वर्जी है, ये हमारे नजरिए के साथ जुल्म है, ये इमरान खान के नजरिए के साथ जुल्म है कि आप एक ऐसे शख्स को आपने वोट दे दिया है, आपने उसे अपनी टिकट दे दी है कि जिस शख्स ने तहरीक इंसाफ की तबाही की बुनियाद रखी। और ये उन अव्वल तरीन लोगों में से शामिल हैं कि जो तरीके अदम एतमाद को कामयाब करने में जो है जिन्होंने अहम तरीन किरदार अदा किया था। तो नाज़रीन तहरीक इंसाफ के भरपूर एहतजाज के बाद, तहरीक इंसाफ के एक मौसर किस्म की उस कैंपेन के बाद जो है इनसे नाज़रीन टिकट जो है वो वापस लिया जा चुका है। और ये वो शऊर है नाज़रीन जो इमरान खान साहब ने लोगों को दिया है कि हर एक बंदा इस पार्टी को ओन कर रहा है, हर एक बंदे की इस पार्टी के मामलात के ऊपर नजर है, वो इस पार्टी को अपना समझते हैं। और जहां कहीं पे भी दो नंबरी हो रही होती है, जिस जगह पे भी एक आम इंसान का इस पार्टी के अंदर हक मारा जा रहा होता है या पार्टी अपने बुनियादी तरीन असूलों से इनहराफ करती है, तो लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आ जाते हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। और यही कुछ नाज़रीन जब KPK में सूबाई असम्बली की जो काबीना है वो तैयार की जा रही थी और वहां पर हमें नेपोटिज्म देखने को मिला। जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने अपने भाइयों और रिश्तेदारों को नवाजने की कोशिश की, तब भी तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने एहतजाज रिकॉर्ड किया और उसके बाद हमने देखा कि एक बहुत बड़ी रद्दोबदल जो है वो वहां पर हमें देखने को मिली। और एक मरतबा से फिर तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया के ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा के एक ऐसा काम जो कि गैर नजरियाती होने जा रहा था उसको इन्होंने रोक दिया। परवेज इलाही साहब नाज़रीन जो हैं 77 साल उनकी उम्र हो चुकी है, एक इंतहाई बुजुर्ग और नहीफ इंसान हैं। उनके जो है वो वाशरूम में गिरे थे, सर के ऊपर जख्म हो चुका है, उनकी आंखों के ऊपर जख्म हो चुका है और इसके अलावा उनकी 4 पसलियां जो हैं वो टूट चुकी हैं और इस वक्त वो पिम्स हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि इनको हॉस्पिटल में रखना है, इनको मजीद निगहदाश्त की ज़रूरत है और इस वक्त इन्हें अडयाला जेल मुंतकिल करना ये खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल करने के अहकाम जो है नाज़रीन वो जारी हो चुके हैं। और इस बुजुर्ग इंसान को कि जिसकी 4 पसलियां टूट चुकी हैं, बुजुर्ग है, नहीफ है, उसे नकाहत जो है उसके पूरे वजूद में महसूस हो रही है और उसके पूरे जिस्म के ऊपर सूजन है, उसको जनाब जो है अब अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है। परवेज इलाही वापस जेल मुंतकिल करने का फैसला हो चुका है। उनकी कमर, सर और आंख पर चोट आई थी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की CT स्कैन रिपोर्ट डॉक्टर्स को मौसूल हो गई है, जिसके बाद डॉक्टर्स ने चौधरी परवेज इलाही को मजीद 2 से 3 रोज तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखने का फैसला किया था। उनकी पसलियां टूटी हुई हैं, रिपोर्ट से भी ये चीज़ साबित हो चुकी है। तो रिपोर्ट्स ने भी नाज़रीन ये चीज़ कंफर्म कर दिया है कि उनकी जो हालत है वो इंतहाई तशवीशनाक है और उन्हें हॉस्पिटल में रखना चाहिए था। लेकिन नाज़रीन की सूरत हाल सारी आपके सामने है। अब नाज़रीन आ जाते हैं चाइना वाले मामले के ऊपर। तो चाइना ने पाकिस्तान के अंदर अपने तमाम तरक्याती मनसूबे जो हैं वो उन्होंने रोक दिए हैं और चूंकि शांगला में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ और वहाँ पर 5 जो चीनी शहरी हैं उनको हलाक कर दिया गया था। तो इस वक्त चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है नाज़रीन ये भी एट स्टेक है। इनके आपसी जो ताल्लुकात हैं वो भी एक बहुत बड़ी खलीज और खलफशार का शिकार हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन चाइना ने पाकिस्तान के अंदर जो तरक्याती मनसूबे हैं उनके ऊपर भी काम करना रोक दिया है। चाइना ने अपना भरपूर तरीके से एहतजाज जो है वो भी पाकिस्तान को रिकॉर्ड करवाया था कि जनाब ये क्या आपका मुल्क है, इतनी बड़ी आपकी फ़ौज है, इतनी बड़ी आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इतना तगड़ा आपका मुल्क है और उसके बावजूद आप हमारे शहरियों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे हैं। और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद अब नाज़रीन यहाँ पर चाइना की जानिब से ये एहतजाज की एक नई शक्ल जो है वो सामने आ रही है। ज़ाहिर उसमें एहतजाज का अंसर भी शामिल है और वो अपने लोगों की जो सिक्योरिटी है उसको भी यकीनी बनाना चाहते हैं और उनका कहना है कि जनाब फिल-4 जो है वो तमाम तरक्याती मनसूबे रोके जाएँ। और ये जो नाज़रीन एक ठहराव आया है ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए है और जब तक पाकिस्तान की जानिब से चाइनीज़ बाशिंदों की सिक्योरिटी को यकीनी नहीं बनाया जाएगा तब तक ये सिलसिला जो है वो जूं का तूं रहेगा। यहाँ पर मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को जो है वो तवज्जो करने की ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती फ्लरिश करे, CPEC आगे बढ़े, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो आगे बढ़े और पाकिस्तान तरक्की की रास्तों के ऊपर गामजन हो। और चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती जो कि शहद से मीठी है, जो कि हिमालय से ऊंची है और जो समंदर से गहरी है, उसको जो है इस वक्त निशाने के ऊपर धर लिया गया है। तो हुकूमत को चाहिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को चाहिए कि एक लाअमल बनाए और पूरे पाकिस्तान में एक ग्रैंड और बड़े रुथलेस किस्म के ऑपरेशन का आगाज़ होना चाहिए ताकि पाकिस्तानियों की और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ मौजूद हैं या बैरून मुल्क से आने वाले सयाह जो हैं उनकी ज़िंदगियों को हर सूरत जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके इस ऑपरेशन का आगाज़ अब होना चाहिए क्योंकि ये अब इंतहाई इनेविटेबल हो चुका है, नागुज़ीर है। नाज़रीन के इतना ही तमाम तर मामलात के ऊपर अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।